हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सब फ्रेंड्स, ये वीडियो है शनिवार के दिन की और अभी समय हो रही थी करीबन 6 बज रहे थे, क्योंकि मैं 5:30 बजे जैसे ही अलार्म बजती है तो मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के अभी स्कूल ओपन हो गए हैं। तो जैसे कि अभी बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं, तो जैसे कि पहले छुट्टियों में तो मैं 6 बजे उठती थी, तो अब 5:30 5 बजे उठ जाती हूँ। वैसे 5 बजे नहीं उठती हूँ, तो अलार्म बजते ही 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के लंच रेडी करने रहती हैं और बच्चों को भी रेडी करने रहते हैं स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं 5:30 बजे अलार्म बजते ही उठ गई थी। 5:30 बजे के पहले ही उठ जगी हुई थी, बट अलार्म बजने की वेट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं जग गई थी और यहाँ पे 5:30 बजे उठी, तो मैं पहले फ्रेश हुई और फ्रेश होने के बाद जो मॉर्निंग का झाड़ू होता है वो मैं पहले निकाल लेती हूँ। उसके बाद मॉर्निंग का झाड़ू निकालने के बाद मैं यहाँ पे पहले गर्म पानी पी लेती हूँ। उसके बाद मैं आई किचन में पानी पीने के बाद, और यहाँ पे देखिए मैं लंच बनाने में लग गई और अभी बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ मैं। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, और मैं बच्चों से रात को ही पूछ लेती हूँ कि बेटा रात में मॉर्निंग में क्या ले जाओगे लंच में स्कूल। तो बच्चे रात को फरमाइश कर रहे थे कि मम्मा पूरी और भुजिया ले जानी है। तो मैं रात को ही आलू का भुजिया काट ली थी और पानी में भिगो कर छोड़ देती हूँ मैं। तो मॉर्निंग में उठते ही आसान होता है, थोड़ा लंच बनाने में जल्दी बन जाती है, क्योंकि बच्चों का स्कूल 7:10 7:15 पे बस आ जाती है, तो बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए मैं आलू की भुजिया, आलू को पहले छील कर उसके बाद भुजिया बना रही थी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रात को जैसे कि भुजिया काट ली थी मैं और पानी में भिगो कर रख दी थी, और मॉर्निंग में देखिए यहाँ पे मैं भुजिया में तड़के लगा दी थी। और यहाँ पे मैं आटे गूंद के जैसे ही भुजिया में तड़का लगा देती हूँ, उसके बाद मैं तुरंत आटा गूंद लेती हूँ, सब्जी हो या कुछ भी हो। उसके बाद तुरंत आटा गूंद के 10 मिनट के लिए उसे रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि आटा सही हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे पूरी बनाने के लिए रेडी कर ली हूँ आटे को। और यहाँ पे पूरी का डो पहले मैं रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद पूरी इकट्ठा एक बार बेल कर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी तल लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी भुजिया भी रेडी होने वाली थी, तो इस भुजिया में पहले नमक डाल देती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ नमक डालना, तो इसलिए मैं पहले नमक डालती हूँ। तो यहाँ पे नमक डाल दी हूँ, उसके बाद मैं हल्दी डालूँगी। और यहाँ पे भुजिया को देखिए आधा पक गई है, और थोड़ी सी हल्दी डालकर अभी से ढक दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आटे की डो तैयार कर लूँगी, और उसके बाद पूड़ी बेल कर इकट्ठा तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पे बच्चे सोए हुए थे, उठा दी थी। यहाँ पे बच्चे रेडी भी हो रहे थे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे रेडी हो गए हैं, और हमारे दोनों बच्चे यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं पूजा करती हूँ घर पे रहते थे तो बोलते थे मम्मा मेरे को भी पूजा करनी है। वैसे मेरा अर्पित पूजा डेली करता है, और अर्पिता को भी जब बड़े करेंगे तो छोटे तो करेंगे ही, इसलिए कहा जाता है जो बड़े 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 लोग करते हैं वही बच्चे देख कर सीखते हैं। तो देखिए हमारी अर्पिता भी यहाँ पे पूजा कर रही है। मैं इसे सिखा रही थी कि बेटा ऐसे ऐसे करो, तो देखिए भाई को देखती है तो ये भी करना है, इसे भी करने का मन होता है पूजा। तो देखिए अच्छी बात है, बच्चों को हैबिट होनी चाहिए अच्छी अच्छी। तो यहाँ पे देखिए भाई को देखकर ये भी पूजा कर रही है, और सूर्य भगवान को और तुलसी जी को जल दे रही है, क्योंकि तुलसी जी हमारी मेन गेट के बाहर ही हैं, वहीं पे मैं लगाई हूँ गमले में। तो यहाँ पे मेरी बेटी पूजा कर रही थी, उसके बाद दूध वगैरह पीकर स्कूल चली जाएगी। और यहाँ पे मैं आ गई थी, बच्चे और हस्बैंड चले गए थे। बच्चे स्कूल चले गए और हस्बैंड ड्यूटी चले गए, और इसके बाद मैं लग गई अपने कामों में। तो यहाँ पे मैं पहले मशीन लगा दूँगी, क्योंकि जो घर की क्लीनिंग थी वो तो मैं कर ली थी, और आज थोड़ी सी फ्री साफ़ करनी थी मेरे को, तो मैं पहले यहाँ पे मशीन लगा दूँगी। तो कपड़े भी धुलते रहेंगे और आगे के काम जो है वो बच्चे वो भी कर लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं पहले ही जैसे कि बताई कि मैं मॉर्निंग की झाड़ू जो होती है वो मैं निकाल देती, लेकिन फिर भी मैं दोबारा झाड़ू लगाती हूँ बच्चे और हस्बैंड के जाने के बाद थोड़ी देर बाद। और उसके बाद मैं पोछा वोछा लगा ली थी। तो यहाँ पे मैं पहले मशीन लगा दूँ, क्योंकि कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, बच्चे के ड्रेस भी थे। तो आजकल बारिश की वजह से कपड़े सूखते नहीं हैं, तो इसकी वजह से मैं सोची चलो मशीन ही लगा देती हूँ, क्योंकि अब तो मशीन नीचे आ गई है तो मज़ा ही है मेरी, कभी भी मशीन लगा देती हूँ मैं। तो मैं सोची चलो कपड़े भी कुछ ज़्यादा ही थे, हस्बैंड के भी कुछ कपड़े थे। तो यहाँ पे जीन्स जो हाथ में ली थी उसका कलर छोड़ते हैं, इसकी वजह से मैं उसको लास्ट में डालूँगी मशीन में। तो यहाँ पे मैं कपड़े धुल लूँगी और आगे के जो काम है वो भी मैं कर लूँगी। तो मैं रात को ही मुल्तानी मिट्टी यहाँ पे फूलने के लिए दी थी, उसे भी मुझे फेस पे लगानी है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं अपने फेस का केयर नहीं कर पा रही हूँ वीडियो एडिटिंग के चक्कर में। तो मैं आज सोच के रखी थी कि रात को ही भिगो दूँगी तो मॉर्निंग में लगानी ही पड़ जाएगी, तो इसलिए मैं पहले ही भिगो दी थी यहाँ पे रात को। तो मैं मशीन लगाने के बाद फिर मैं वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी लगा लूँगी।
मुल्तानी मिट्टी में थोड़ी सी गुलाब जल मिक्स करके और थोड़ी सी हल्दी उसमें वो दही डाल देती हूँ थोड़ी सी उसमें, क्योंकि पहले मैं बेसन का पेस्ट लगाती तो अब गर्मी में मन नहीं करता लगाने की, क्योंकि पसीना ही इतना चलती कि क्या पेस्ट वगैरह लगाना। तो मैं मुल्तानी मिट्टी थोड़ी सी यहाँ पे लगा लूँगी, क्योंकि खुद के लिए भी थोड़ी सी टाइम निकालनी चाहिए। बच्चे हस्बैंड घर तो डेली का है ही, लेकिन खुद के लिए भी थोड़ी सी समय निकाल लिया कीजिए आप सब भी, क्योंकि खुद की केयर भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। हम लोग तो सबका केयर कर लेते हैं, लेकिन हम लेडीज़ को कौन केयर करेगा, इसलिए खुद की केयर खुद को करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं देखिए मिट्टी लगा रही थी, मैं वीडियो बनानी नहीं सोची, लेकिन फिर भी सोची चलो डाल ही देती हूँ ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं मुल्तानी मिट्टी लगा ली थी। फिर उसके बाद मैं ये फेस को धोकर उसके बाद मैं चली गई थी फिर फ्रिज साफ़ करने के लिए। तो फ्रेंड आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरी वीडियो को पूरी नहीं वॉच करते, प्लीज़ मेरी वीडियो को आप सब पूरी वॉच किया कीजिए, रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो मैं यहाँ पे आ गई थी फ्रिज साफ़ करने के लिए फेस धोकर। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं पहले जग में थोड़ी सी सरफ घोल ली थी पानी में। तो यहाँ पे मैं पहले कपड़े से यहाँ पे मैं सोची चलो इसको पोंछ कर ये वर्क कर देती हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बच्चे सब गिरा देते हैं कुछ फ्रिज में। तो उसके बाद मेरे को मन नहीं किया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे कि कुछ चिपका सा लग रहा था। तो मैं सोची कि चलो एक दो जग से धो ही देती हूँ, क्योंकि मैं जब भी फ्रिज साफ़ करती हूँ तब मेरा मन बदल जाता है और मैं एक दो जग से धो देती हूँ। और ये बोतल रखने का जैसे इधर देख रहे स्टैंड, ये सब मैं हमें जिस तरह बोतल रखा हुआ है उस तरफ, जैसे कि बोतल खाली हो जाती है तो ये तो हमेशा साफ़ होते रहती है, साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ जहाँ टोकरी वगैरह रखते हैं फ्रूट्स वगैरह का जो स्थान है वहाँ पे मतलब 2-4 दिन 1 सप्ताह हो ही जाती है मेरे को साफ़ करने में। तो कई दिन से सोच रही थी कि करेंगे, साफ़ करना है फ्रिज साफ़ करना है फ्रिज में, सोची चलो आज कर ही देती हूँ, क्योंकि कपड़े धुल रहे थे तो समय लगेगी। तो इसकी वजह से मैं सोची चलो कपड़े भी धुल रहे हैं तब तक मैं यहाँ फ्रिज भी साफ़ कर लेती हूँ। और साफ़ तो करनी थी मेरे को अलमारी का वो नीचे का जो स्टैंड होता है स्लीपर वगैरह रखने का, वो सब निकाल के छत पे रख दी थी मैं, तो उसे भी लाकर मेरे को लगानी थी और वहाँ पे साफ़ करनी थी। अलमारी वगैरह भी साफ़ करनी है, तो वो बाकी के बाद में करेंगे। तब तक मैं यहाँ पे जब तक कपड़े धुल रही थी जब तक मैं यहाँ पे फ्रिज साफ़ कर ली थी। तो देखिए यहाँ पे धोने के बाद मैं यहाँ पे फ्रिज को फिर सूखा कपड़ा से यहाँ पे साफ पोंछ दूँगी, ताकि मैं जो नीचे का डब्बा धोई हूँ उसे भी ला कर रख दूँगी। और फ्रेंड मैं फ्रिज में कवर लगा रखी थी, लेकिन स्टैंड ना होने के कारण फ्रिज का कवर बिल्कुल नीचे लटक से जाती है उसका कवर, तो मैं उसे निकाल दी हूँ। और इसकी वजह से फ्रिज को मुझे पूरे दिन में 2-3 बार साफ़ करनी पड़ती है ऊपर से। तो साफ़ कर ही देती हूँ, क्योंकि वो इतने धूल डस्ट आते हैं तो उसके ऊपर पूरी जाकर बैठ जाते हैं। और बाहर की भी मैं साफ़ कर दूँगी कॉलिन से। तो देखिए बाहर के भी मैं गंदे थे तो उसे भी साफ़ कर दूँगी। उसके बाद फ्रिज साफ़ करने के बाद मैं कपड़े भी सारे मशीन से निकाल कर धोकर उसके बाद नहा लूँगी, क्योंकि अभी 9-10 ही बज रहे थे। तो मैं यहाँ पे साफ़ करके फिर नहाकर पूजा वूजा करके फिर नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पे मेरी फ्रिज देखिए कैसी चमक रही है बिल्कुल कॉलिन से। कैमरे में साफ़ नहीं देख रही है, लेकिन मेरी फ्रिज बहुत चमक रही थी, क्योंकि जिस दिन फ्रिज साफ़ होती है उस दिन बहुत खुशी होती है। फ्रिज खोलो तो बहुत अपने आप में ही खुशी मिलती है कि इतनी अच्छी मेरी फ्रिज नई लगती है, तो अपने आप में ही खुशी होती है। इसलिए छोटी छोटी बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ साफ़ करनी है, क्योंकि ये सब खुद को ही करना पड़ेगा और कोई घर में तो करेंगे नहीं। इसलिए समय मिलते ही मैं हर एक चीज़ को एक चीज़ को साफ़ करते रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरी फ्रिज साफ़ हो गई थी और उसके बाद फ्रिज साफ़ करने के बाद मैं कपड़े भी धीरे धीरे निकाल के धो रही थी, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े होते हैं तो एक बार घुमाकर मैं उसे तुरंत साफ़ निकाल के धोकर उसके बाद सुखाते रहती हूँ मशीन में। तो यहाँ पे मेरी डब्बे मशीन के फ्रिज के जो डब्बे धोई थी मैं नीचे की, वो भी मेरी सूख गई थी, तो मैं इसे लाकर यहाँ पे रख दूँगी, नहीं तो बच्चे आएंगे तो तोड़ देंगे, इससे पहले कि मैं लगा दूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड आई होप कि आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।